नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस टेस्ट की अगली सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एंड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर नोन एज। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, जियोट्रोपिज्म, बी थिग्मोट्रोपिज्म, सी केमोट्रोपिज्म, डी फोटोट्रोपिज्म। तो जो प्लांट बेंड होता है सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, आप डायग्राम में समझ सकते हैं। ये जो प्लांट का जो हेड है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो वो किस फेनोमेनन के कारण होता है? तो वो होता है फोटोट्रोपिज्म के कारण। उस फेनोमेनन को बोलते हैं अपन फोटोट्रोपिज्म। जो प्लांट का हेड है वो लाइट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, प्लांट हैव डैश वाइल एनिमल्स लाइक इट। फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लांट्स में क्या होता है जो एनिमल्स में नहीं होता? तो ये काफ़ी आसान चीज़ सभी को पता होती है। तो मैं ऑप्शन फिर भी पढ़ रहा हूँ, ए स्टार्च, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी फैट। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सेल्यूलोज। प्लांट में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है, जो एनिमल्स में नहीं होता। ये है सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेल्यूलोज का प्लांट सेल में। ये फाइबर होता है सेल्यूलोज का, ठीक है, जिसमें माइक्रोफिब्रिल्स निकलते हैं और उसमें क्या होता है? चेन ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है? सेल्यूलोज, जो एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी है, व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। तो इस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है? तो मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ नीचे वाले। ए ऑप्शन इज एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, बी कैरेक्टर ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट गिवन, सी द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, डी ऑल आर करेक्ट। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? द फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। द फ्लो ऑफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सही जवाब होगा सी वाला। सी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस को बोलते हैं? ए रिडक्टिव एंड एक्सर्गोनिक, बी रिडक्टिव एंड कैटाबोलिक, सी रिडक्टिव एंड एंडरगोनिक एंड कैटाबोलिक, डी रिडक्टिव एंडरगोनिक एंड एनाबोलिक, ठीक है। तो जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये पूरी होल प्रोसेस दी गई है, ठीक है। यहाँ से लिया, सॉइल से वो लिया, मिनरल लिया, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सन से लाइट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है फोटोसिंथेसिस, लीफ में होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक होती है। रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन विच ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिड ग्रेगर मेंडल परफॉर्म इस क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। बायो का एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजी का। तो ग्रेगर मेंडल बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो कौन सा प्लांट था, कौन सा वो था? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए ग्राम, बी मेज, सी पी, डी वीट। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? वो किया था पी के ऊपर, पी मटर के पेड़ पे ऊपर किया था। ऐसा उन्होंने लिया था, एक टॉल पौधा लिया था, एक शॉर्ट पौधा लिया था, उनको वो किया, कंबाइन किया, ठीक है, उनको रिप्रोडक्शन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उसमें ऑल टॉल आए, फिर उनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ऐसे है, ठीक है, 3 टॉल आए, एक शॉर्ट आया, ठीक है। तो उनका जो स्टडी था क्या था? उनका नंबर था 787 जो थे टॉल, 277 थे शॉर्ट, ठीक है। तो 2.84 रेशियो 1 का था, ठीक है, टॉल इज टू शॉर्ट का। तो सही जवाब होगा इसका पी वाला सही आंसर था। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू। तो स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है वो क्यों होती है? ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अपन कल भी देख चुके हैं। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, लिम्फोसाइट्स, बी मोनोसाइट्स, सी ल्यूकोसाइट्स, डी मेलानोसाइट्स। जो हमारे सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेलानोसाइट्स, ठीक है। मेलानिन एक एसिड होता है, मेलानिन एक पिगमेंट होता है, ऐसा स्किन में होता है, ठीक है। ये जो स्किन है ये एक्सेस ऑफ सन के कारण हो रही है, ठीक है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हुई है, इसमें मेलानोसाइट्स आ गया है, दैट्स वाई ये थोड़ा येलोइश हो गई, और जबकि ये है नॉर्मल चेहरा, ठीक है, ये है नॉर्मल चेहरा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोरेपाइनफ्राइन इंक्रीजेस, एक केमिकल होता है नोरेपाइनफ्राइन, ठीक है, वो इंक्रीज कब होता है? तो ए रेस्पिरेशन, बी यूरिन प्रोडक्शन, सी सलाइवा प्रोडक्शन, डी ब्लड प्रेशर। इसका जो सही जवाब होगा वो नोरेपाइनफ्राइन कब इंक्रीज होता है? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये बेसिकली माइंड से रिलेटेड होता है। जब डिप्रेशन होता है, पुअर मेमोरी, लैक ऑफ एनर्जी, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन होता है, तो इतना होता है, ठीक है। जब सब कुछ नॉर्मल रहता है तो इतना रहता है, ठीक है। जब सब सारी चीज़ें नॉर्मल, इतना डिप्रेशन कुछ रहता है, सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं, तो इतना रहता है उसका वो अमाउंट, ठीक है। और फिर जब हार्मोन इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब वो होगा कौन सा वाला? ब्लड प्रेशर विल बी द राइट आंसर।
देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन। आप बगल में पिक्चर देखते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको ऐसी ऐसी पिक्चर दिखती है, ठीक है, जैसी पिक्चर दिखती है ब्लर ब्लर, ठीक है। असलियत में ऐसा होता नहीं, ये ट्रैफिक का है, सिटी ट्रैफिक का। तो वो किस विटामिन के कारण होता है, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन सभी बन जाना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो ये होता है विटामिन ए के कारण। किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण, ठीक है, ऐसा दिखता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोनोकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम डाइकॉट रूट इन हैविंग। मोनोकॉट और डाइकॉट चीज़ किस चीज़ में डिफर करती है, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए ओपन वेस्कुलर बंडल्स, बी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, सी वेल डेवलप्ड पिथ, डी रेडियली अरेंज वेस्कुलर बंडल्स। तो आप मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, एक में सिंगल कॉटिलेडोन होता है, दूसरे में 2 कॉटिलेडोन होता है, एक की लॉन्ग नैरो लीफ होती है, एक में ब्रॉड लीफ होती है, एक में वेस्कुलर बंडल स्कैटर होते हैं, एक में वेस्कुलर बंडल रिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक ये फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, और इसमें डाइकॉट्स में 4 से 5 पार्ट में होता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, सी वाला, वेल डेवलप्ड पिथ ही है जो डिफर करता है मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है, इन ऑप्शंस पे जो प्रोवाइडेड हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी C1। रेडियोएक्टिविटी इज अ फेनोमेनन, 10th क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिविटी इज अ फेनोमेनन ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ। रेडियोएक्टिविटी स्पॉन्टेनियस एमिशन किसका होता है, ए प्रोटॉन्स अल्फा पार्टिकल्स, बी इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल्स, सी गामा रेज शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो बगल में एक पिक्चर भी देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई इसको। तो ये किस फेनोमेनन के कारण होती है, ये होती है तीनों फेनोमेनन के कारण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और गामा रेज के कारण, ठीक है। ये देखिए आप सब देखते हैं, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी है और गामा रेज भी है, ठीक है। ये गामा रेज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये तीनों है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला होगा। ये रेडियो एक्टिविटी किस कारण होता है, तीनों के कारण, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गामा रेज तीनों इन्वॉल्व होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 11th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट्स कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोल्ड। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ए विटामिन, बी हार्मोन, सी एंजाइम्स, डी नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बायो के बारे में थोड़े भी पढ़े होंगे वो होता है, उनको पता होगा। इसका सही जवाब है हार्मोन्स। क्या होता है, हार्मोन्स। ऐसा ये सब जो है ये वाइटल ऑर्गन्स है, इन सब के डेवलपमेंट में हार्मोन्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये ब्रेन है ये, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब था वो है बी वाला, हार्मोन्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन, और मेजर फूड्स फाइबर्स स्पाइसेस फ्रूट्स एंड बेवरेज क्रॉप्स आर। जो सारे मेजर फूड्स हैं, फाइबर्स हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स, वो क्या होते हैं, बेवरेज क्रॉप जैसे चाय वगैरह हो गया वो सब, क्या टी हो गया वो सब क्या होते हैं, ए फ्लावरिंग प्लांट्स, बी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, सी टेरिडोफाइट्स, डी ब्रायोफाइट्स। तो वो होते हैं क्या, वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये सब जो चाय की पत्तियाँ आते हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में पिक्चर देखते हैं, फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। सही जवाब होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वन, मूवमेंट्स ड्यू टू सनलाइट ड्यू टू लाइट आर सोन बाय। जो प्लांट की मूवमेंट होती है लाइट के कारण, देखिए आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं, जहाँ पे सन है वहाँ तक प्लांट मूव कर रहा है, प्लांट बेंड कर रहा है, प्लांट के एंगल बना रहा है, कर्वेचर बना रहा है। तो वो क्यों होता है, मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, ए फ्लावरिंग प्लांट्स, बी लोअर प्लांट्स, सी ऑल लैंड प्लांट्स, डी ऑल द प्लांट्स, ठीक है। कौन कौन से प्लांट करते हैं, तो वो करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स ही करते हैं, बाकी सब प्लांट बेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए वाला, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा होता है, ये ऐसा ये हो रहा है ना सन की तरफ, ऐसा यहाँ सन आ रहा है, ठीक है, सन की लाइट आ रही है तो सन की तरफ बेंड होता है, एक एंगल बना रहा है, कर्वेचर बना रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, वो कौन से प्लांट करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट करते हैं। देखते हैं अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज। जो आउटर कवरिंग ऑफ वायरस है, जो प्रोटीन्स बनी होती है उसको क्या बोलते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी जो आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए कैप्सिड, बी कोट, डी सी वेरियन, डी वेरियोड। तो वेरियोइड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन कैप्सिड। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड ऑफ प्रोटीन इज कैप्सिड, क्या बोलेंगे उसको, कैप्सिड। वन राइट आंसर विल बी कैप्सिड। ऐसा दिखता है वायरस, ठीक है, अंदर आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडिश इज रेडिश मूली क्या होती है, इज ए बल्ब, बी कॉर्न, सी मॉडिफाइड रूट, डी ट्यूबर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, मॉडिफाइड रूट, ठीक है। सही जवाब होगा मॉडिफाइड रूट, ये होती है मूली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिश, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा मॉडिफाइड रूट। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, ऐसे सीरीज़ को, ऐसे प्रैक्टिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए और लाइक भी करिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।